कसूर की शेरनियों, आपको मरियम नवाज शरीफ का सलाम, आपको मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम। खुडिया वालों, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि खुडिया में पूरा खुडिया बाहर निकल के आ जाएगा। और मैं मलिक अहमद खान साहब को शाबाश भी देती हूं। जिंदाबाद मलिक साहब, जिंदाबाद। मुझे खुडिया वालों, मेरी बहनों, आपको बहुत बहुत प्यार। खुडिया वालों, आपने मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने वाले को खुड्डे में उठा के फेंक दिया। मुझे घड़ी चोर की बात करते हैं अभी। खुडिया वालों, मैं नवाज शरीफ से आप सबकी मोहब्बत को सलाम करती हूं और मैं ये बात जानती हूं कि खुडिया और कसूर कल भी नवाज शरीफ से मोहब्बत करता था, आज भी नवाज शरीफ से मोहब्बत करता है। बुल्ले शाह की धरती वालों, बुल्ले शाह की धरती वालों, बुल्ले शाह का एक शेर मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा था, सच कवाते पांबड़ मचदा, सच कवाते पांबड़ मचदा, झूठा खाते कुछ ना बचदा। खुडिया वालों, अगर आज झूठ बोला तो कुछ नहीं बचेगा और जितने मर्जी पांबड़ मच जाए, मरियम नवाज सच बोलने से बाज नहीं आएगी। जितने भी भांबड़ मचाने हैं मचा लो। मरियम नवाज शरीफ 5 साल उन भांबड़ों में से गुजर के आई है, जल के आई है। मरियम नहीं डरेगी। मलिक अहमद साहब कहां हैं? मलिक अहमद साहब, आप आए मेरे साथ। मैं कसूर को और खुडिया को सलाम करने आई हूं, लेकिन कसूर का शऊर बहुत जबरदस्त है। खुडिया वालों, कसूर ने तो 2018 में जब इलेक्शन चोरी किया गया, कसूर ने तब भी अपनी पूरी सीटें जीती थी माशाल्लाह। और सबसे पहले पाकिस्तान में जिन लोगों ने इस फितने और इंतशार को पहचाना था, खुडिया उसमें सरे फेहरिस्त था। खुडिया ने 2018 में भी उस घड़ी चोर को कसूर में घुसने नहीं दिया। जो शऊर खुडिया से उठा था, आज वो पाकिस्तान के कोने कोने में फैल चुका है। पूरी दुनिया जान गई है कि ये फितना हुकूमत में हो तो पाकिस्तान की तबाही है और हुकूमत से बाहर हो तो पाकिस्तान की बर्बादी है। लेकिन ये शऊर पाकिस्तान को कसूर ने दिया है। खुडिया वालों, खुडिया वालों, गीदड़ को लीडर का मास्क पहनाने की पूरी कोशिश की गई। गीदड़ को पिछले 6-7 साल से लीडर का मास्क पहनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन सहूलतकार जब गए, चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, उसके बाद से जब मास्क उतरा तो बीच में से क्या निकला? घड़ी चोर। जब लीडर का मास्क उतरा तो बीच में से तोशाखाना चोर निकला। तोशाखाना
डकैत निकला। सर तोड़ कोशिशें हुई पिछले 6-7 साल के गधे के ऊपर लकीरें डाल के उसको ज़ेब्रा बनाया जाए, मगर गधा तो गधा होता है, ज़ेब्रा कभी नहीं बन सकता। सहूलतकार जब रुखसत हुए तो गधे के ऊपर से लकीरें मिट गईं और अब वो गधा रियासत को दौलतियां मार रहा है। अभी गीदड़ पे बात करते हैं, गीदड़ पे बात करते हैं अभी। लेकिन जिस बुरी तरह से ये फितना पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में जिस तरह इसकी दुर्गत बनी, जिस तरह से ये जिल्लत और रुसवाई का इसका मुकद्दर बनी, पूरी दुनिया नहीं बल्कि सहूलतकारों ने भी कानों को हाथ लगा लिया। देखो, जो कहता था सुन सुन के हमारे कान पक गए, जो कहता था कि कानून सबके लिए बराबर है। मेरी बहनों बेटियों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, जो ये कहता था कि कानून सबके लिए बराबर है, वो आज कानून का सबसे बड़ा मफरूर है। जब अदालतों ने कहा, अभी गीदड़ की बात करते हैं, जब अदालतों ने कहा कि पेश हो, उस दिन से प्लास्टर चढ़ाकर टांग पे बैठा है, प्लास्टर उतरने का नाम नहीं ले रहा। खुडियां वालों, छतों के लेंटर खुल जाते हैं लेकिन 5 महीने से टांग का प्लास्टर नहीं उतरा। जब अदालतों ने बुलाया, कभी प्लास्टर दिखा दिया, कभी कहता है मेरी टांग टूटी हुई है, कभी बुजुर्गी का बहाना बना दिया, कहता है मैं 72 साल का बुजुर्ग हूं, और कभी कहता है मैं बीमार हूं, कभी कहता है कि मेरी जान को खतरा है। अभी जान के खतरे पे भी बात करते हैं, और जब अभी पिंकी पे भी बात करते हैं। अदालत में पेश नहीं होता, छुप के जमानत पाक में चारपाई के मंजी के नीचे छुप जाता है। और जब अदालती हुक्म पर इसको अदालत ले जाने के लिए पुलिस जमान पाक में पहुंचती है, तो अंदर से जमान पाक के अंदर से पुलिस के ऊपर हमला होता है, उन पर पेट्रोल बॉम्ब्स फेंकता है, उन पर गुलेले चलाता है। मैंने तो कहा आज ये इतना बड़ा जलसा है, मैंने कहा कि तुम दहशतगर्द हो। हमारे जलसे में हजारों लाखों लोग मौजूद होते हैं, किसी को पेट्रोल बॉम्ब बनाना आता है? किसी को गुलेल चलानी आती है? और ऊपर से रोना रोता है, बड़ा मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है कि मेरी बीवी वहां पर जमानत पाक में अकेली थी, उस पर हमला हुआ। तो अगर तुम्हारी बीवी जमानत पाक में अकेली थी तो अंदर से पेट्रोल बॉम्ब क्या तुम्हारे जिन्नात फेंक रहे थे पुलिस पर? और अगर तुम्हारी बीवी जमानत पाक में अकेली थी तो क्या पुलिस के सर जो फाड़ रहे थे वो तुम्हारे मुअक्कलात फाड़ रहे थे? इन्होंने अंदर दहशतगर्द छुपा कर रखे हुए थे, दहशतगर्दों की पनाहगाह बनाई हुई थी जमानत पाक। और गिलगित बल्तिस्तान वो भी मेरा सूबा है, मेरे मुल्क का हिस्सा है, लेकिन खुडिया वालों आपको पता होना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को बुला के यहाँ पर पंजाब पुलिस पर हमला कराया। शर्म नहीं आती इस आदमी को? और अब आ जाओ गीदड़ पे। मुझे पता है खुडिया वालों, जरा मुझे हाथ उठाकर बताना, पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में
बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया की तारीख में कभी इससे ज्यादा बुज़दिल इंसान देखा? वो देखो बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ मरियम नवाज यहां खड़ी है, वहां नहीं खड़ी। पहले कई महीने चारपाई के नीचे से नहीं निकला, बाथरूम के अंदर से नहीं निकला, और जब निकलता है तो वो जंगला लगा लिए गाड़ी के ऊपर, वो जंगलानुमा गाड़ी बना रही उसमें जाके बैठ जाता है। और जब गाड़ी से निकलता है, खुडिया वालों जरा सुनना, हंसी भी आती है, जब गाड़ी से निकलता है तो वो काला डब्बा अपने सर पर रख लेता है, वो काला सा घूंघट निकाल के दुल्हन बन जाता है। बात करते हुए भी मुझे हंसी आती है। और फिर वो डब्बा हटाता है तो उस दिन देखा ना, मीनारे पाकिस्तान में डब्बा हटाया तो मीनारे पाकिस्तान के स्टेज को बुलेट प्रूफ बंकर में तब्दील कर दिया, और बंकर के अंदर घुस के कहता है, लोगों खौफ के बुत को तोड़ देना। बुलेट प्रूफ बंकर के अंदर से कौम से खिताब करता है, कहता है मेरी कौम, खौफ के बुत को तोड़ दो। बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से भाषण देता है कि मेरी कौम, खौफ के बुत को तोड़ दो। इतना डरपोक आदमी कभी पाकिस्तान की तारीख में देखा? तो मरियम नवाज शरीफ ये पूछती है कि तुम्हारी जान कीमती है, तो वो जो माओ के बच्चे तुम्हारे सामने खड़े हैं, बहनों के भाई तुम्हारे सामने खड़े हैं, बच्चों के बाप तुम्हारे सामने खड़े हैं, क्या उनकी जान, तुम्हारी जान कीमती है, उनकी जान सस्ती है? खुडिया वालों, इसके अपने बच्चे लंदन में महफूज हैं, उनको कोई उंगली नहीं उठा सकता उनके ऊपर, उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो महफूज हैं, और कौम के बच्चों को इसने सड़कों पे मार खाने के लिए छोड़ा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और ये बात याद रखना, खुदा ना खास्ता अगर मौका आया और आप पर कोई तकलीफ आनी हुई तो सबसे पहले आपकी बहन मरियम नवाज आपके सामने खड़ी होगी। और खुडिया वालों, उस दिन इसकी तकरीर एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी। कह रहा था मैं जानता हूं मेरे मुंह पर कांटा लग गया है, ये मुझे इक्तदार में नहीं आने देंगे। तो हाँ इमरान खान सुन लो, ये कौम तुम्हें अब कभी इक्तदार में नहीं आने देगी। उस दिन 10 नकाती एजेंडा पेश कर रहा था तो खुडिया पूछते हैं जब 4 साल इक्तदार में थे तब वो 10 निकाती एजेंडा कहां कंबल लेकर सो रहा था? और जरा बात सुनो, चलो बोलो। भाई मुझे अब समझ आई है कि जितना कसूर और खुडिया गीदड़ को पहचानता है कोई और नहीं पहचानता। और मैंने ये पहला शख्स देखा है जो रोज अपने कत्ल की नई कहानी गढ़ के सुनाता है। कभी कहता है ये एस्टैब्लिशमेंट मुझे कत्ल करना चाहती है, कभी कहता है राणा सनाउल्लाह मुझे कत्ल करना चाहता है, कभी कहता है पंजाब पुलिस के 5 लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं, कभी कहता है आईजी इस्लामाबाद मुझे कत्ल करना चाहता है, कभी कहता है मोहसिन नकवी मुझे कत्ल करना चाहता है। तो भाई एक पासे खलो जा। हर रोज एक नई कहानी सुनाता है, तो ऐसे बंदे को तो चिड़िया घर में पिंजरे के पीछे रखना चाहिए और इस पे टिकट लगनी चाहिए। और आज इस ज़हनी माजूर के कहने पर
इस पागल आदमी के कहने पर अदालतें सुओ मोटो ले रही हैं, तो उमर अता बंदयाल साहब, मैं आपको ये कहना चाहती हूं बड़े अदब से कि इस आदमी के पीछे ना लगें। इसने अपने हर सहूलतकार को इस्तेमाल भी किया है और बाद में उसकी मिट्टी भी पलीत की है। ये वो नाआकबत अंदेश शख्स है जिसने अपने आप को तो डबोया है, इसने अपने सहूलतकारों को भी डबोया है, और या डबोता है या गालियां निकालता है। तो उमर अता बंदयाल साहब, खुडिया वालों, इंशाल्लाह इलेक्शन होगा और मरियम नवाज शरीफ जमहूरी कारकुन है, जमहूरियत में यकीन रखती है, अवाम की ताकत पे यकीन रखती है, आपकी ताकत पे यकीन रखती है। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन इलेक्शन से पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। पहले तो ये सवाल बनता है कि एक मंशियात ज़दा शख्स के कहने पर पंजाब की असेंबली तोड़ी क्यों गई, और पंजाब के 25 अरकान MPAs पंजाब असेंबली के क्यों आइन का हुलिया बिगाड़ के वो हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत तोड़ी गई और वो 25 अरकान को इमरान खान की झोली में फेंका गया। बताओ, ये सवाल पूछना बनता है ना? और ये सवाल भी पूछना बनता है कि 4-3 का फैसला 2-3 से किसने तब्दील किया और क्यों तब्दील किया। खुडिया वालों, क्या ये पाकिस्तान के अवाम से धोखा नहीं है? और जिस वक्त इमरान की पंजाब हुकूमत लाने के लिए चौधरी परवेज इलाही की झोली में पंजाब हुकूमत हमजा से छीन कर डालने के लिए जब तुमने 25 मेंबरान को चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत बनाने के लिए इमरान खान की झोली में डाल दिया, तब पाकिस्तान के आईन ने दस्तक नहीं दी। जब खुडिया वालों सुनना, जब एक मुंतखब वजीर आजम को, नवाज शरीफ को, आपके वजीर आजम को, आपके वोट से आने वाले को, जब एक बेटे से तनख्वाह ना लेने पर दफ्तर से बाहर कर दिया, उस वक्त आईने पाकिस्तान ने दस्तक नहीं दी। और जब उस वजीर आजम को, मुंतखब वजीर आजम को, अवाम के वजीर आजम को, जो अवाम के लिए काम कर रहा था, जब उसके खिलाफ साजिश की, जस्टिस खोसा, खुडिया वालों अपने दुश्मनों का नाम सुनो, साकिब निसार, जस्टिस खोसा, जब इन्होंने इमरान खान को कहा सड़कों पे मारे मारे क्या फिरते हो, नवाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त हमारे पास लाओ, हम नवाज शरीफ को बाहर करते हैं, उस वक्त आईने पाकिस्तान ने दरवाजे पे दस्तक नहीं दी। और आज भी गवाहियां आ गई, नवाज शरीफ को सजा देने वालों की गवाहियां आ गई कि हमसे जोर जबरदस्ती से नवाज शरीफ को सजाएं दिलवाई गई। उस वक्त आईने पाकिस्तान ने दरवाजे पे दस्तक नहीं दी। आज भी उन गवाहियों के बावजूद नवाज शरीफ के मुकदमात जूं के तू हैं, उस वक्त आईने पाकिस्तान ने दस्तक नहीं दी। और जस्टिस कसूर में अवामी इज्तिमा से मरीम नवाज शरीफ साहिबा मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मुखातिब हैं। उन्होंने ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड अपने सियासी मुखालफिन को हदफ तनकीद पर रखा और ये कहा कि जमहूरियत और इंतखाबात के शफाफ इनकाद पर यकीन रखते हैं। सवाल यह है कि एक जहनी मरीज़ के कहने पर असम्बलियाँ क्यों तोड़ी गईं, और आपको पता ही है वो जिस तरह से कहती हैं। नवाज शरीफ साहब का भी उन्होंने लोगों तक पैगाम पहुँचाया और इमरान खान साहब पर शदीद तनकीद की।
उसका मुकदमा कितने साल से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लटका हुआ है, तब आईने पाकिस्तान पर दस्तखत नहीं होती। और आप लोगों को यह भी पता होगा, क्योंकि आप बाशऊर लोग हो, वो ऑडियो सुनिए ना जिसमें फवाद चौधरी कहता है कि ट्रक को खड़ा करो कोर्ट के बाहर, सुनिए ना। और वो ऑडियो भी सुनिए जिसमें यास्मीन राशिद कहती है कि सुप्रीम कोर्ट दे विच साडे बंदे बैठे हुए ने, सुनी थी ना। और वो भी ऑडियो सुनी जहां पे मरियम नवाज कसूर में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि गीदड़ को लीडर का मास्क पहनाने की पूरी कोशिश की गई, सहूलतकारों के जाने के बाद मास्क उतरा तो घड़ी चोर निकला। और उन्होंने कहा कि मास्क उतरा तो हीरे की अंगूठियाँ और तोशाखाना लूटने वाला चोर निकला। साथ ही उन्होंने भी कहा कि एक मतलब उन्होंने तो बहुत कुछ कहा, मेरा ख्याल है कि हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अलगाज़ ये मुख्तसरन हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने रिवायती अंदाज में शदीद तनकीद की है इमरान खान साहब और उनके साथियों पर। कौम ये सवाल करती है कि इतना संगीन जुर्म करने वाले को तुमने खुला कैसे छोड़ दिया। आपने उमर अता बंदयाल साहब, आपने तब आईन तोड़ने वाले को सजा दी होती तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। तब आईने पाकिस्तान ने दस्तक नहीं दी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर। और आईने पाकिस्तान की दस्तक सिर्फ तब क्यों सुनाई देती है आपको जब मुकदमा इमरान खान का हो। खुडिया वालों, दस्तक इमरान खान की होती है और सुप्रीम कोर्ट समझती है कि आईने पाकिस्तान दस्तक दे रहा है। और जो सहूलतकारी, एक मिनट, बहुत जरूरी बात करने लगी हूं, ध्यान से सुनना। और जो सहूलतकारी आज कुछ जजों की जानिब से इमरान खान की हो रही है, तो कौम ये कहने पर मजबूर है कि फैसले आइन को देखकर नहीं किए जाते, फैसले ट्रक देखकर किए जाते हैं। फैसले आइन और कानून के कहने पर नहीं होते, फैसले बेगमात बच्चों और दामादों के कहने पर होते हैं, है ना। पाकिस्तान गवाह है ना। मैं आपको गवाह बनाकर कहती हूं, जिस दिन नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस की जजमेंट आनी थी, उस दिन साकिब निसार के बच्चे और आसिफ सईद खोसा के बच्चे ऊपर गैलरीज में मौजूद थे और खुशियां मना रहे थे कि नवाज शरीफ नाअहल होने वाला है। मैं ये इमरान के सहूलतकारों को ये पैगाम देना चाहती हूं, आज लाखों अफराद की मौजूदगी में खुदिया से ये पैगाम देना चाहती हूं, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का की अदलिया है, आपका जॉयलैंड नहीं है जहां आप बेगमात और बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए फैसले करते हो। या ना सुनी हो, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है, लेकिन कौम को ये पता होना चाहिए कि साकिब निसार अपनी ऑडियो में ख्वाजा तारिक रहीम जो इमरान खान का वकील है, वो और साकिब निसार आपस में बात कर रहे थे, कह रहे थे मरियम बड़ा बढ़ बढ़ के बोल रही है, मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। ये इनका हाल देख लो, इनको जो आईना दिखाता है ये कहते हैं उसको ठोको। ये मरियम नवाज की जबान नहीं है, ये साकिब निसार और इमरान खान के वकील की जबान है। और साकिब निसार कहता है कि जब मरियम के खिलाफ कोई धमाका करने लगो तो मुझे पहले बता देना। और खुदिया
कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको आटा मिला फ्री, मिला। देखो इतने मुश्किल हालात में भी शहबाज शरीफ हुकूमत का पेट काट कर मुफ्त आटा फराहम कर रहे हैं गरीब आवाम को। जानते हो 8-10 करोड़ को इंशाअल्लाह ताला 3 बार फ्री आटे के थैले मिलेंगे इंशाअल्लाह। और शाबाश कह दो, शहबाज शरीफ शाबाश। शहबाज शरीफ इस उम्र में रोजे की हालत में हर रोज आटा तकसीम करने वाले कैंप्स में खुद खड़ा होता है। चीफ जस्टिस ने फरमाया कि मुल्क में आटे के लिए कतारें लगी हैं। चीफ जस्टिस साहब जरा गौर से देखें, मुल्क में आटा फ्री आटा बिक रहा है, कतारें लगी हुई हैं, लेकिन उससे ज्यादा लंबी कतारें इंसाफ लेने वालों की लगी हुई हैं। और यह भी कहा गया कि क्या इलेक्शन कराने के लिए 20 अरब नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि लैपटॉप्स के लिए 20 अरब हैं, इलेक्शन कराने के लिए 20 अरब नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब, हम आपके खिदमत में अर्ज करते हैं कि इलेक्शन कराने के लिए 20 अरब हैं, लेकिन एक इलेक्शन को 3 बार कराने के लिए 60 अरब नहीं है। पहले पंजाब का इलेक्शन होगा, फिर खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन होगा, फिर कौमी असेंबली का इलेक्शन होगा। ये पाकिस्तान है, 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, गुड्डी गुड्डी का खेल नहीं है। और आपको क्या लगता है कि जब शहबाज शरीफ वजीर आजम होगा, विफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत होगी, नीचे इंशाअल्लाह ताला जब पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी, तो क्या ये कहेगा कि शहबाज शरीफ वजीर आजम है तो मैं मान लेता हूं नून लीग जीत गई? नहीं कहेगा। ये जब अगर कोई असेंबली जीत भी गया, चलो मान लो कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली जीत जाएगा, तो क्या गारंटी है कि खैबर पख्तूनख्वा को जीत के ये असेंबली कल फिर नहीं तोड़ देगा? और फिर खुडिया वालों, अब हारे हुए बच्चे की तरह अब और कुछ समझ नहीं आ रहा। साइफर का ड्रामा फेल हो गया, अमरीकी साजिश का ड्रामा फेल हो गया। उधर कहता था मेरे खिलाफ अमरीकी साजिश हो गई, उधर अमरीका के पांव पकड़ने के लिए $80,000 की लॉबिंग फर्म हायर की हुई है। अब जब सब कुछ फेल हो गया, तो बच्चों की तरह रो कर दूसरे मुल्कों को पाकिस्तान की शिकायतें लगा रहा है, दूसरे मुल्कों को खत लिख रहा है। जब दूसरे मुल्कों को खत लिखो तो ये भी लिखना किस तरह तुमने और तुम्हारे दहशतगर्दों ने पंजाब पुलिस की हड्डियां तोड़ी, उनके सर तोड़े। किस तरह तुम जत्थे लेकर तुम अदालतों पर हमला आवर हुए। नवाज शरीफ ने और उसकी बेटी ने झूठे मुकदमात बर्दाश्त किए, झूठी सजाएं बर्दाश्त की, लेकिन क्या खुडिया वालों गवाही दो, एक बार भी जत्थे लेकर अदालत पे हमला किया? तो बाहर से इसके हक में जो लोग अब ट्वीट्स कर रहे हैं ना, मैं ये कहना चाहती हूं कि वो जो बाहर से गैर मुल्की लॉबीज की तरफ से तुम्हारी हक में ट्वीट्स आ रही हैं, तुम्हारे हक में नहीं जा रही। ये उस बात पे मोहरे तस्दीक सब कर रही है कि तुम बाहर की ताकत के लॉन्च किए हुए फितना हो, इंतशार हो। बात यह है खुडिया वालों, बात यह है कि बात एक ही है, इसके सारे केस सच्चे हैं। क्या टिरियन खान इसकी बेटी नहीं? खुडिया वालों बताओ, क्या टिरियन खान इसकी बेटी नहीं?
ना निगल सकता है ना उगल सकता है, निगले तो फंसता है उगले तो फंसता है। ना माने तो सबूत मौजूद है, माने तो नाअहली इसका इंतजार कर रही है। और क्या तोशाखाना में इसने जो चोरियां की हुई हैं, जो तोहफे बेचे हुए हैं, खाना काबा वाली घड़ियां बेची हुई, क्या वो सच नहीं? घड़ी चोर। खुडियां वालों, इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, इलेक्शन ही वाहिद रास्ता है। लेकिन पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो और इलेक्शन करवा दो। एक तरफ नवाज शरीफ की थोक के हिसाब से पेशियां और दूसरी तरफ इमरान खान की थोक के हिसाब से जमानतें। एक तरफ बेगुनाह नवाज शरीफ को थोक के हिसाब से सजाएं, दूसरी तरफ मुजरिम इमरान खान को किसी ने हाथ नहीं लगाया। एक तरफ नवाज शरीफ को कहा जाता है घंटे घंटे में पेश हो, और दूसरी तरफ इमरान को घंटे घंटे में जमानतें मिलती हैं, घंटे घंटे में। खुडियां वालों, 2018 में नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करके नवाज शरीफ से लेवल प्लेइंग फील्ड छीन लिया गया। अब 2023 में अगर वो करने की तैयारी है तो सुन लो, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम अब ये जुल्म नहीं होने देगी। अब ये नहीं होगा कि सहूलतकार आएंगे और नवाज शरीफ जाएगा। अब ये होगा कि सहूलतकार जाएंगे और नवाज शरीफ वापस आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मैं एक बार मलिक अहमद खान को फिर से शाबाश देना चाहती हूँ। मलिक रशीद साहब, आप सबका और पूरी कसूर की क़यादत का शुक्रिया, तमाम MNAs MPAs का शुक्रिया, मेरी बहनों का शुक्रिया, मेरे बुजुर्गों का, बच्चों का, नौजवानों का शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। और मेरे साथ नारा लगा दो, नवाज शरीफ। और एक और नारा जिससे कसूर के दरो दीवार, खुडियां के दरो दीवार गूंजने चाहिए, पाकिस्तान।